हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रधानमंत्री का जो देश के नाम संबोधन हुआ है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। सर, एक चीज जो हम लोग सुनते आए थे स्वदेशी का नाम, लेकिन जो पीएम का संबोधन हुआ है ऐसा लगता है कि अब फोकस उसी पर रहने वाला है। कोरोना संकट से एक नई चीज निकली है, एक नया अवसर मिला है, स्वदेशी पर जोर क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश बहुत ही प्रेरणास्पद था, दूरदृष्टि का परिचायक था और पूरे देश में ऊर्जा भरने वाला था। उनके संबोधन का, उनके शब्दों का, उनके भाव का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने मुख्य रूप से आत्मनिर्भरता का मंत्र और स्वदेशी का मंत्र लोगों को दिया। यह बात उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में कही कि अगर हम आत्मनिर्भर हैं और हमारा जोर लोकल पर है और हमारा गौरव लोकल पर है तो हम कैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में खड़े रह सकते हैं और उस परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, गांव आत्मनिर्भर बने, प्रांत आत्मनिर्भर बने, देश आत्मनिर्भर बने और हमारी आत्मनिर्भरता की यह इतनी बड़ी ताकत है कि दुनिया में भारत को श्रेष्ठ भारत के रूप में शुमार होने में मददगार होगी। प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ के एक आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया है। इस आर्थिक पैकेज में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छोटे उद्योग, बड़े उद्योग और एक अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ रेडी वाला, ठेले वाला, खोमचे वाला, उसको भी उन्होंने स्मरण किया और कहा कि इस पैकेज का फ़ायदा इन सब लोगों को मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आर्थिक पैकेज वर्तमान परिस्थितियों में देश के चित्र को बदलने में कारगर सिद्ध होगा। कल कारखाने चलें, आर्थिक गतिविधियों को बल मिले, इस दृष्टि से सहायक होगा। खेती और किसानी मजबूत हो, किसान समृद्ध हो, मजदूर को रोजगार मिले और छोटे छोटे हमारे तमाम सारे स्वरोजगारी लोग हैं वो भी सीना तान कर इस पैकेज का इस्तेमाल करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। इस दृष्टि से यह पैकेज बहुत ही उत्तम और निश्चित रूप से उपयोगी होगा। एक प्रधानमंत्री ने किसान कृषि की बात करते हुए कहा कि पूरा जो सप्लाई चेन है उसको भी, उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है और ये पैकेज का ही शायद हिस्सा होगा। अभी इसकी तो घोषणा की जाएगी। किन किन चीज़ों में आपको लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है कृषि को आगे ले जाने की? कृषि को आगे बढ़ाना यह निश्चित रूप से हमारे देश की आवश्यकता भी है और भारत सरकार का कर्तव्य भी है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने का आह्वान किया था। पूरा देश किसानों के साथ मिलकर इस पर मिशन मोड में काम कर रहा था, लेकिन बीच में एक लॉकडाउन की स्थिति आई। लेकिन मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि लॉकडाउन के भी इस कालखंड में किसान कोरोना से योद्धा बनकर लड़ा। उसने फसल की कटाई की, खरीफ की बुआई की, फसल के उपार्जन में अपना योगदान दे रहा है। इस बार भी फसल अच्छी है और ग्रीष्म ऋतु की जो फसलें हैं पिछले बार 41 लाख हेक्टेयर में बोई गई थी, इस बार 63 लाख हेक्टेयर में बोई गई है। किसान की लागत कम हो, किसान के खेत की उत्पादकता बढ़े और किसान को उसके उत्पादन का वाजिब मूल्य मिले और किसान अपने प्रोडक्ट का निर्यात भी कर सके, इस दिशा में निश्चित रूप से भारत सरकार अनेक कार्यक्रमों पर बल दे रही है
और पिछले दिनों उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनेक उपाय हमने किए हैं। नए नए बीजों की किस्में ईजाद ICAR के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई हैं। वाजिब दाम मिले इसके लिए MSP को 1.5 गुना बढ़ाया गया है और अमानत में खयानत न हो सके इसलिए ई-मार्केट के कंसेप्ट को विकसित किया, ई-नाम प्लेटफॉर्म बनाया। पहले उस प्लेटफॉर्म पर 585 मंडियां थीं, फिर 200 मंडियां उसमें और जुड़ गईं, अब ये 785 मंडियां हो गईं और लगातार आज फिर हम लोगों ने उसमें जोड़ा है तो लगभग अब 962 मंडियां ई-नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ गई हैं। इस प्लेटफॉर्म का भी फ़ायदा किसानों को मिल रहा है और मॉडल APMC एक्ट जो हमने बनाकर भेजा था, मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किसानों के हित में होगा। आप सब देखते हैं कोई भी फैक्ट्री वाला व्यक्ति किसी भी चीज़ का उत्पाद करता है तो उसको स्वतंत्रता होती है कि वो अपने उत्पाद को अपने दाम पर बेच सके। वो किसे बेचेगा किसे नहीं बेचेगा ये सरकार नियंत्रित नहीं करती, मर्जी आएगी उसे बेच सकता है। लेकिन किसान के साथ ऐसी स्थिति नहीं थी। किसान उत्पादन करने के लिए तो स्वतंत्र था लेकिन बेचने के लिए तमाम सारे बंधन लगे हुए थे। तो एक बड़ा रिफॉर्म मॉडल एक्ट के माध्यम से राज्यों को सजेस्ट किया गया है और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अनेक राज्य उस रिफॉर्म को अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। ये रिफॉर्म भी किसान की आर्थिक हालत को सुधारने में एक बड़ा कदम आने वाले कल में माना जाएगा और किसान को PM किसान योजना के अंतर्गत जो सम्मान निधि दी जाती है वो गत एक वर्ष में 71,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया है और लॉकडाउन के अवसर पर 18,000 करोड़ रुपए का भुगतान हम लोगों ने किसानों के अकाउंट में किया है। मैं समझता हूँ मोदी सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हमारी गाँव की संस्कृति, गाँव की परंपरा, गाँव के उत्पाद और कृषि की समृद्धता ये इतनी बड़ी ताकत है कि अगर यह ताकत और आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारी अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देगी और किसी भी संकट काल में यह ताकत हमको लड़ने के लिए काम आएगी। बहुत शुक्रिया। तो मूल मंत्र एक तरीके से दिया है प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता का और स्वदेशी का, और कृषि के क्षेत्र में सरकार प्रतिबद्ध है। जो किसानों की ज़रूरतें हैं और जो कृषि की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए और जो कदम उठाए जा रहे हैं उससे 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो सकेगी, ऐसा विश्वास व्यक्त कर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ प्रशांत, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।